भारत के पास 862 टन गोल्ड है। भारत की जो डीजीपी ग्रोथ है वो 8.2% बढ़ गई है। अगर आप लोग सीरियस हों और मजाक ना चल रहा हो और आप लोग अगर अखंड भारत का सोचें, तो अगर ये सब कुछ हो गया और पाकिस्तान और भारत एक हो गए तो ये सारा का सारा माल हमारा होगा। जो मेन गेम है वो ये है कि हिंदुस्तान के पास पैसा है और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। जी देखिए, इंडिया का कमजोर मुल्क थोड़ा है या इंडिया के पास कैपेबिलिटी ये क्या कोई कम है? उनके पास भी बहुत कैपेबिलिटी है। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। जब से आप बने हैं, लड़ाई झगड़ा मार पीट टेररिज्म झूठ मक्कारी क्या क्या नहीं किया। क्या कोई ऐसा संबंध किया कि आपको हम रिटर्न गिफ्ट में दे देते? पाकिस्तान पे जो असली बोझ है उससे पाकिस्तानी अगर निजात हासिल करेंगे, वरना पूरा पाकिस्तान ही बोझ है। फिर अगर हमारा यूथ क्या है? हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर वही टूट चुकी है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। भारत की जीडीपी इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि भारत का बच्चा अपनी मातृभूमि से प्यार करता है। वो अपनी जिंदगी लगाना देना चाहता है कि बस हम इस मिट्टी के लिए, जो 70-80 साल आदमी आता है, इस मिट्टी को कुछ करके ले जाए। इतना उसका भरोसा इस ब्रांड में है ना। भारत क्या एक ब्रांड है, भारत एक आइडिया है। इस आइडिया में उसका इतना विश्वास है, अटूट विश्वास है कि हजारों साल से इस विश्वास को जीवित रखने के लिए वो लड़ता रहा, वो मरता रहा, वो कटता रहा, लेकिन इस विश्वास को नहीं तोड़ा। इसलिए हमारी जीडीपी तो आप आने वाले समय में देखेगा। और जब हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा कुशल और इतना अहम नेतृत्व है जो विश्व को नेतृत्व दे रहा है, यह हमारा तो सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जैसा एक विजनरी लीडर हमारे पास है। तो आप देखती जाइए 8.2 क्या बस 3-4 साल में $5 ट्रिलियन। हमारी 250 मिलियन की जो कंज्यूमर है वो तो दुनिया को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि ये इसकी वजह शायद ये है कि इंडिया का जो कंज्यूमर है वो अपर क्लास भी तगड़ा है, अपर मिडिल क्लास भी तगड़ा है, मिडिल क्लास भी सही है। कितना ताकतवर इंडिया रहता है इसकी वजह से। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया है। इंडियंस कहते हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, सरेंडर इन टर्म्स ऑफ गिविंग अदर्स चॉइस टू डू व्हाट दे वांट टू डू विद अस। भारत के पास 862 टन गोल्ड है। भारत की जो डीजीपी ग्रोथ है वो 8.2% बढ़ गई है। अगर आप लोग सीरियस हों और मजाक ना चल रहा हो और आप लोग अगर अखंड भारत का सोचें, तो अगर ये सब कुछ हो गया और पाकिस्तान और भारत एक हो गए तो ये सारा का सारा माल हमारा होगा। भारत ज्ञान की धरती है और भारत को सोने की चिड़िया या वेल्दियस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आज ये हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। मेरा ना खून जो है वो खौल करके फिर ठंडा हो जाता है इस बात को सुन करके कि आज कई मैंने स्कॉलर्स को देखा है, वो भी कहते हैं इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती कि आप इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहें। जो कंट्री ने दुनिया को ज्ञान दिया, विश्व को ज्ञान दिया, आयुर्वेद हो, गणित हो, अर्थशास्त्र हो, योग हो, मेटलर्जी हो, आर्किटेक्चर हो, उस कंट्री को अगर कोई थर्ड वर्ल्ड कहे तो बड़े दुख की बात है। हमारे यहाँ 862 टन सोना है। आपको पता है भारत का हर एक आदमी हीरा और हर एक महिला पन्ना है। भारत का हर एक बच्चा सोना और भारत का हर वो बच्चा जो पैदा होने वाला है वो चांदी है। सो हम लोग खुद एक अपने आप में खजाना है। हमारे खजाने ये कोई मैटर नहीं है, मटेरियल्स और ये रेयर अर्थ और सेमी रेयर अर्थ और सेमी कंडक्टर और ये तो ठीक है, ये चलते रहेंगे। लेकिन जब तक भारत के लोग अपनी जमीन से प्यार करते रहेंगे, वो सोना अपने आप बना लेंगे उसको। वो क्योंकि ये लोग सोना है, यहाँ का ज्ञान सोना है, यहाँ की सोच सोनी है, यहाँ का जो समझिए मिट्टी वो सोना है, मिट्टी का जर्रा जर्रा सोना है। तो सर वो जो असल सोना रखा हुआ है वो हमें दे दीजिए सर, आप लोग बाकी का सोना रख लीजिए। आपको सिर्फ एक चीज देंगे हम लोग और वो है, क्या कहते हैं उसको, बाबा जी का ठुल्लू। और कुछ नहीं देंगे। आप लोगों ने इतना नुकसान किया है इस देश का। ओफो,
इतना नुकसान किया। जब से आप बने हैं, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, टेररिज्म, झूठ, मक्कारी, क्या क्या नहीं किया। क्या कोई ऐसा संबंध किया कि आपको हम रिटर्न गिफ्ट में दे देते हैं? मेरी बात मानिए, देखिए भारत ने मालदीव को की सहायता की, भारत ने अभी हमारे अफगानी भाई बहनों के लिए इतना ज्यादा मेडिसिन भेजी है, वहां पे जो अभी परेशानियां आई थी उसको देते हुए। हमने वहां पे अपने भाइयों बहनों के लिए अन्न भेजा है। हम हर जगह भेजते हैं। आपको तो हम ऐसे ही सोने से लाद देते हैं, आपको दुनिया के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं होती आपको। आप खाली हमें अपना, चलिए अलग होना था, आप अलग हो गए थे, कौन सी बड़ी बात है। दुनिया के कई देश हैं जो टूटे हैं, लेकिन आप क्या कोई अखंड भारत की बात करें तो आप लोग उसको न्यूक्लियर बम से मारने लगते हो, जबकि जर्मनी एक ऐसा देश था जो टूटा, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी बना। हालांकि ये बात अलग है कि जहां जहां ये वाली थॉट प्रोसेस गई है, आपकी जो थॉट प्रोसेस जिसके कारण आप अलग हुए, वो फिर यूनाइटेड वहां नहीं हो पाती, जिसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है साउथ सूडान और ईस्ट और नॉर्थ सूडान। वहां भी इसी वजह से लेकर के जी क्रिश्चियनों और मुसलमानों में डिवीजन हो गया और वो कंट्रीज टूट गई। तो आप लोग तो हमारे अपने हो भाई, हमने कब आपको अपना नहीं माना? कब हमने फखर भाई को कहा कि हमारे नहीं है? भाई आप पाकिस्तानी कहते हैं कि अगर ये पठान है तो हमारे नहीं हो सकते, इनको सिर्फ मुसलमान बनना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं ये मुसलमान भी है तो हमारे हैं, पठान भी है तो हमारे हैं। हम कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस भारतीय विरासत का जो है, चूंकि ये इसको एक्नॉलेज करते तो ये हमारे कैसे नहीं है? हमारी हर एक सोना इनका, हमारा हर एक दुख इनका, हमारा बिल्कुल। लेकिन सर वही तो मैं भी कह रही हूँ सर, आपका जीडीपी इतनी सर जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है, तो सर दोस्ती तो पाकिस्तान को आपसे करनी ही चाहिए, मेरा ख्याल है। इससे अच्छा होता है थोड़ा, इतना गोल्ड रख के क्या करेंगे सर आप लोग? कुछ हमें दे दीजिए, हम भी थोड़ी हिफाजत करें। क्या कहेंगे फखर? मैं एक शब्द बोलूं, देखिए हम गोल्ड को ना वो बर्फी पे लगा के खा लेंगे, आपको नहीं देंगे। देखिए पॉइंट मेरा सिंपल से कहने का, मेरे कहने का बस इतना मतलब था कि भारत की जीडीपी इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा अपनी मातृभूमि से प्यार करता है। वो अपनी जिंदगी लगाना देना चाहता है कि बस हम इस मिट्टी के लिए, जो 70-80 साल आदमी आता है, इस मिट्टी को कुछ करके ले जाए। इतना उसका भरोसा इस ब्रांड में है ना। भारत क्या एक ब्रांड है, भारत एक आइडिया है। इस आइडिया में उसका इतना विश्वास है, अटूट विश्वास है कि हजारों साल से इस विश्वास को जीवित रखने के लिए वो लड़ता रहा, वो मरता रहा, वो कटता रहा, लेकिन इस विश्वास को नहीं तोड़ा। इसलिए हमारी जीडीपी तो आप आने वाले समय में देखेगा, और जब हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा कुशल और इतना अहम नेतृत्व है जो विश्व को नेतृत्व दे रहा है, यह हमारा तो सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जैसा एक विजनरी लीडर हमारे पास है। तो आप देखती जाइए 8.2 क्या, बस 3-4 साल में $5 ट्रिलियन, उसके बाद बात करेंगे आपसे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। भारत की अर्थव्यवस्था ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से बढ़ी है। भारत की जीडीपी 8.2% बढ़ी है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की 5.6% से काफी अधिक है। भारत की तेजी से बढ़ती जीडीपी को लेकर पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत के पास 862 टन सोना है, और आगे बातचीत करता है कि अगर अखंड भारत बनता है तो सोना हमारा भी होगा। उनको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भारत में मिलता है तो उन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवादियों के सपोर्ट में रहा है और उनको फंडिंग करता है। पाकिस्तान आतंकवादी सोच से ऊपर उठकर सोचे तब उनको पता चले कि तरक्की कैसे की जाती है। पाकिस्तान आज कट्टरपंथी सोच की वजह से डूबते चला जा रहा है और कर्ज की भीख पर पल रहा है। रही बात भारत की जीडीपी की, वो तो तेजी से बढ़ रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल कर लेगी। भारत की जीडीपी को $4 ट्रिलियन से भी बहुत आगे जाना है। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संदेश है, जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद तेजी से प्रगति कर रही है। भारत की तेजी से बढ़ती हुई जीडीपी ने सभी देशों को हैरान कर दिया है।